रिकॉर्डिंग भी अभी स्टार्ट है। हेलो अहमद भाई हेलो। अगर और प्रोफेशनल हो सकता तो करवा दें, और बेहतर करवा दें। प्रोफेशनल से मुराद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रहा। प्रोफेशनल से मुराद ये है कि मैं चीज़ों को डीपली नहीं ना एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ फीचर कलेक्शन, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको फीचर कलेक्शन का मैना भी बता दूँ, और फीचर कलेक्शन किस तरह लगाते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह सेटिंग करते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, अगर प्रोफेशनली सिखाऊं तो मैं सिंपल सिंपल आपको बोलता जाऊंगा, इसको क्लिक करें, ऐड करें, एडिट कर लें, इसको उस तरह मतलब कस्टमाइज कर लें, ये मतलब है। अब मेरा माइंड ये है कि सबको समझ आ जाए, क्योंकि मैं जो है ना वो खुद ट्राई करता हूँ कि फुल इजी जो है ना वो वर्ड्स यूज़ करूँ, ताकि सबको समझ आ जाए। जी जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जी। तो अगर मतलब मैं ज़्यादा वर्ड्स इजी बोलता हूँ, मतलब जो आप पहले ही जानते हैं, तो फिर मैं जो है ना थोड़ा सा अ, कर लेता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज कर देता हूँ। बाकी रिकॉर्डिंग में स्टार्ट है, मैं एक मिनट। ये देख रहे हैं, ये भाई कह रहे थे कि आपके लेक्चर बहुत सिंपल हैं, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाएं। बाकी मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ, अल्लाह ताला जिस तरह हम जो है ना कर रहे हैं कोर्स को रिकॉर्ड, उसमें आसानी करें आपके लिए भी और मेरे लिए भी। बाकी स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करते, बाकी भी ऐड होते रहेंगे साथ साथ। हाँ जी इब्राहिम भाई, बिल्कुल बिगनर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से मैं जो है ना वो ये इजी मैं सिखाता हूँ। अच्छा, क्लास 11 12 इसी में ही ऐड हो गई है हमारी। तो स्टोर डिज़ाइनिंग पार्ट 2 ही है। ठीक है, थीम डिज़ाइनिंग थी, थीम सेटिंग थी, और ऐप सेक्शन था। ठीक है, कल हमने ये जो था, एक मिनट मुझे ना ये रिमूव कर लेने। अच्छा, कल हमने जो है ना वो डिस्कस किया था ये सेटिंग को। ओके, आज मैं ये सेटिंग आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा थीम के ऊपर। ओके, हमारा रेफरेंस कौन था, ये वाला स्टोर था। ओके, इसको भी मैंने ओपन कर लिया अभी। और ये जो लैग वगैरह कर रहा था पिछले लेक्चरों में, तो मैंने विंडो ही चेंज कर दिया है, विंडो 10 इंस्टॉल कर लिया है। वो थोड़ी सी कंप्रेस होती है, और इजी जो है ना वो लोड हो जाती है। बाकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा अनाउंसमेंट बार तो यहाँ पे लग गया है, तरीका आपको बता दिया था मैंने। एक अनाउंसमेंट हमने लगानी है, तो हमने एक अनाउंसमेंट भी इसमें लगा दिया है। उन्होंने एक लगाई हुई है, तो हम भी एक लगाते हैं, बल्कि हम दो लगा देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और दूसरी अनाउंसमेंट में मैं कहना चाहता हूँ, पहली में क्या कहा था मैंने, फ्री शिपिंग। ओके, फ्री शिपिंग ऑर्डर्स अबव 5000। दूसरी अनाउंसमेंट में मैं जो है ना वो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस तरह का फॉर्मूला लगा देना, सेल लाइव, या फिर आप कह लें कि सेल एंड ऑन। आज कितने 30 तारीख है, 31 तारीख। ठीक है, 31। यहाँ पे हम कह रहे हैं सेल एंड हो जाएगी, और वो जो सेल एंड होगी वो यहाँ पे आपकी शो होगी। ठीक है, ये हमारी जी दो नोट्स लग गई हैं। अब मैं कहता हूँ जी ये रोटेट करें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कल। 3 सेकंड का टाइम लगा दिया है, हो गई रोटेट अपने आप। ठीक है, 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद जितनी भी होंगी वो सारी खुद ब खुद रोटेट हो जाएगी, इसको ऑन करने से रोटेट होंगे। ओके, बाकी ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम हेडर की सेटिंग में आ जाते हैं। हेडर भी आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया था। ये यहाँ पे हम मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, जो भी मेन्यू हम यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मेन्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और ये मोबाइल के लोगों के साइज़ के लिए है। ठीक है, सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर, लेफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, ये डेस्कटॉप पे लोगों का जो है ना वो लोगों की डेस्टिनेशन है, टॉप सेंटर। ठीक है, ऊपर है, सेंटर में है, नीचे ये मेन्यूज आ गया। क्लियर है। उसके बाद ये भी हमने स्टिकी हेडर्स एक्सप्लेन कर लिया था, और सेपरेट लाइन ही होती है। यहाँ पे आपकी कलर स्कीम सेट हो गया, आप जो भी कलर स्कीम यहाँ पे सेट करेंगे वो आपकी यहाँ पे हेडर में शो होने लग जाएगी, और यहाँ पे जो भी कलर स्कीम सेट करेंगे वो आपके मेन्यू में शो हो। ठीक है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। बाकी ये कंट्री रीजन
इंटरनेशनल कर रहे हैं तो ऑन कर दें, लोकल कर रहे हैं तो ऑफ कर दें, लैंग्वेज भी ऑफ कर दें और कस्टमर अकाउंट अवतार भी ऑफ कर दें। बल्कि ये हम जो है ना ऑन करते हैं जब हम थोड़ा सा जो है ना वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है कस्टमर का डाटा भी हम साथ साथ सेव कर रहे होते हैं और मैं कस्टमर के डाटा को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। ओके, बाकी बॉटम का जो है ना वो मार्जिन ये आप देख लें, ये जो स्पेस है रखनी है तो रख लें, अदरवाइज को रिमूव कर दें। ठीक है, ये स्पेस, ये जो स्पेस है ये इस बैनर्स के और इस हेडर के दरमियान स्पेस है। ठीक है, हेडर की स्पेस ये है। ठीक है, पैडिंग, पैडिंग बोलते हैं जो भी हम जो है ना वो ये स्पेस डालते हैं इसको पैडिंग बोलते हैं। और जब भी मैं पैडिंग यूज़ करूंगा तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेसिंग मीन्स पैडिंग, पैडिंग मीन्स स्पेस। अच्छा जी, मैं नहीं रखना चाहता। अच्छा जी, ये स्टोर था। ओके जी, लोगो लग गया, मेन्यू लग गया, यहाँ पे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया, ये भी ऑटोमेटिकली कार्ड का ऑप्शन आ गया। ओके हो गया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस लगाया हुआ है एक, हमने दो लगा लिए। ओके जी, अब नीचे आ जाते हैं। ये है जी हमारा बैनर, इन्होंने बैनर लगाया हुआ है जी, इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये भी है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बैनर कितने लगाए हुए हैं इन्होंने, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, पांच बैनर इन्होंने लगाए हुए हैं। बैनर का साइज बड़ा लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फुल बैनर लगाया हुआ है। तो बैनर का साइज अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। बैनर के सेटिंग में आने के लिए आपने नीचे आ जाना टेम्पलेट के सेक्शन में। ठीक है, ये दो अपर सेटिंग होती है, हेडर और अनाउंसमेंट बार, ये स्टोर की जो है ना वो हेडिंग सेटिंग होती है। और बाकी स्टोर के नीचे जितनी भी सेटिंग होती है ये सारी टेम्पलेट की सेटिंग होती है। और नीचे जो सेटिंग होती है आखिर पे, उसको कहते हैं फुटर की सेटिंग। अच्छा, अब हम बैनर की सेटिंग देख लेते हैं जी। बैनर ये आ गया, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना हो, मैं यहाँ पे एक मरतबा ना सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये फीचर कलेक्शन रिमूव नहीं होगी जब तक हम कोई और चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये देख रहे हैं इमेज बैनर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बैनर आ जाएगा। अब बैनर में क्या होगा कि हम जो है ना वो सिर्फ एक ही पिक्चर यूज़ कर सकेंगे। ओके, अच्छा ये देख रहे हैं, अब फीचर कलेक्शन को हम डिलीट कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक को, लेकिन एक टाइम पे यहाँ पे एक चीज़ होना लाजमी है। अच्छा, अब ये बैनर है, ऊपर कलेक्शन आ गई है और बैनर नीचे चला गया। अब हम इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, तो आपने बैनर को साइड से पकड़ना है, ऐसे होल्ड करना है और पकड़ के इसको ऊपर ले आना है, इस तरह ही ऊपर आ जाएगा। अब हम कहते हैं जी ये हमने कंटेनर रिमूव करना है, ये जो है। ठीक है, ऊपर ये जो हेडिंग है इसको भी हमने रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करना है और ये जो बटन्स हैं इनको भी रिमूव करना है। उसके लिए बैनर की सेटिंग यहाँ पे होगी और ये हेडिंग है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें ना इमेज बैनर, तो यहाँ पे अगर आपको चेंज भी करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे या फिर ब्राउन शूज खेलने के सेल लाइव, अब कोई भी आप अगर लेना चाह रहे हैं तो लिख ले, अदरवाइज आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो आप उनको देखें उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने कोई चीज़ ऊपर यूज़ नहीं की हुई, जो भी किया हुआ है उन्होंने अपने बैनर के अंदर किया हुआ है। ओके, एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके, अच्छा जी। अच्छा जी, उन्होंने बैनर के ऊपर सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब पिक्चर के अंदर, तो ये उन्होंने सब कुछ रिमूव किया हुआ है। हम भी यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, हेडिंग को भी, टेक्स्ट को भी, बटन को भी। ओके, ये रिमूव करेंगे ना, सबको डिलीट करेंगे तो खाली बैनर रह जाएगा। अब बैनर के अंदर तस्वीर कैसे लगानी है, बैनर के अंदर आपने क्लिक करना है। ठीक है, या फिर अगर आपको यहाँ पे नज़र ना आए कि ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे कहाँ पे है, तो आपने ये जो इंस्पेक्टर है इसको ऑन कर देना है और इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगी। या फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कलेक्शन है, साइड पे क्लिक करूंगा तो ये कलेक्शन के ऊपर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो गया। अच्छा, बैनर के ऊपर आएंगे, बैनर के ऊपर इमेज लगाने के लिए आपने राइट साइड पे आ जाना। यहाँ पे इमेज वन, इमेज टू, दो इमेज जरा जो है ना वो आप कह लें कि अनप्रोफेशनल लगती है, हम एक ही इमेज यूज करते हैं जो हमने डिजाइन की थी ये वाली। ओके, उन्होंने कितने बैनर यूज किए हुए हैं, पांच बैनर यूज किए हुए हैं। हम भी इसी तरह अपने पांच बैनर तैयार कर लेंगे और उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, लग गया? अच्छा जी, ये बैनर का साइज एडजस्ट करना है अभी हमने। ठीक है, देख रहे हैं ये फुली नीचे लग गया हुआ है, स्पेस खत्म हो गई हुई है यहाँ से। तो इसको साइज को जो इसके साइज को जो है ना वो हमने मेंटेन करने के लिए हाइट पे आना है। ठीक है, हाइट पे आने के बाद हमने इसको
अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज कर देना है। ये क्या करेगा, जो इमेज का साइज होगा ना वही शो करेगा, चाहे मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो। डेस्कटॉप से मुराद मेरा ये लैपटॉप है। इमेज करूंगा, ये इसका असल साइज है। अब मोबाइल पे भी मैं देखूं अगर, तो मोबाइल पे भी असल साइज के साथ ही शो हो रही है। ओके। तो अगर आप मोबाइल के ऊपर डिफरेंट शो करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मोबाइल के ऊपर डिफरेंट इमेज शो हो, और ये जो है लैपटॉप इसके ऊपर डिफरेंट शो हो, तो यहाँ पे ना इस थीम में ऑप्शन होना चाहिए कि मोबाइल के लिए अलहदा हम यूज़ कर सकें। अदरवाइज दूसरे थीम्स में ऑप्शन होता है। कंटेंट, आई थिंक इस थीम में ना ऑप्शन नहीं है। ओके। आप जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, कि आप जो है ना वो कौन सा थीम यूज, वैसे थीम आप अगर यही यूज करेंगे तो इसमें आप जो है ना इसी तरह यूज कर सकेंगे। अदरवाइज इसका अगर आप साइज बड़ा छोटा करें तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल पे अगर मैं करता हूँ तो इस तरह हो जाएगा बड़ा, लेकिन साइडों से ना ये क्रॉप हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बुरा लगेगा। मीडियम करके देख लेते हैं जी। मीडियम में भी खराब लग रहा है, लार्ज में भी खराब लग रहा है, लेकिन ये डेस्कटॉप पे सही लगेगा। देख रहे हैं, डेस्कटॉप पे बिल्कुल सही लग रहा है। और हम इसको करते हैं जी अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। ठीक है, ओके जी। अच्छा, ये मैंने तैयार की हुई थी इमेज। अगर आपके पास इमेज नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इमेज नहीं होगी तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो नीचे आ रहा है एक्सप्लोर फ्री इमेजेस। ये शॉपिफाई की तरफ से हमें कुछ इमेजेस मिलती है। आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई भी कैटेगरी आपकी अगर है तो आप सेट करें। मिसाल के तौर पे यार मेरी कैटेगरी है जी शॉपिंग है, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं चले कोई भी कैटेगरी देख लेते हैं, मेंस फैशन। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी पिक्चर, बैनर की पिक्चर जो है ना वो मैं लगा के यहाँ पे टेस्ट कर सकूँ। ओके। मैं मिसाल के तौर पे ये लगाना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूँ। अभी सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो फिर ये यहाँ पे फिक्स होगी, अदरवाइज हो जाएगी। देख रहे हैं, हो गई है। अच्छा जी, मैं जी यूज़ करना चाह रहा हूँ अपनी ही इमेज, तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा जी, ये हो गई जी इमेज लगाने का तरीका। उसके बाद ये ओवरले ओपेसिटी। ओवरले ओपेसिटी इसलिए यूज होती है, ये जो हमारी पिक्चर है ये थोड़ी सी डार्क हो जाएगी अगर इसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे। फुल करेंगे तो फुल डार्क हो जाएगी। उसका होता ये देखना जरा, हो गया फुल डार्क। इसको मैं 50 पे करता हूँ, 40 पे करता हूँ तो थोड़ी सी ना फेड हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं, ये हम इसलिए करते हैं जब हमने यहाँ पे टेक्स्ट यूज करना हो। ठीक है, मैं इस मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे बटन यूज करना चाह रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं, ये बटन वाज़ेह करने के लिए हम जो है ना वो इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा फेड कर देते हैं। लेकिन उन्होंने फेड नहीं की हुई, क्योंकि हम उनसे इंस्पायरेशन ले रहे हैं, तो हम इसको जीरो पे रखते हैं ताकि हमारा बैनर शो हो। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने स्लाइड शो लगाया हुआ है। ठीक है, स्लाइड शो से मुराद ये है कि ये देख रहे हैं स्लाइड कर रहे हैं बैनर, 5 बैनर स्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्लाइड शो अब लगाएंगे। ये बैनर लगाने का तरीका एक, यहाँ पे हम जो है ना स्लाइड शो लगाएंगे। उसको लगाने के लिए आपने ऐड सेक्शन पे आना है। ठीक है, ये जो ऐड ब्लॉक है, इसमें आप जो है ना इस बैनर्स के और एसेट ऐड कर सकेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, ये बैनर्स के एसेट है जो यहाँ पे शो होंगे। ये ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे जो है ना वो सेक्शन शो होंगे। ठीक है, जिस तरह बैनर का सेक्शन शो हो रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे स्लाइड शो हम देख लेते हैं। ये स्लाइड शो जिसमें हम मल्टीपल बैनर्स शो कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, दूसरे को हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं। हमने मतलब सीखने के लिए किया था तो हम उसको अब फिलहाल डिलीट कर देते हैं। हम अपने स्टोर को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। अच्छा जी, ये स्लाइड शो आ गया। यहाँ पे स्लाइड शो के ऊपर हम कंटेनर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे कंटेनर का ऑप्शन हम रिमूव कर देंगे। कहाँ पे गया है जी कंटेनर, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, कंटेनर। ठीक है, देख रहे हैं स्लाइड के अंदर कंटेनर का ऑप्शन है। ठीक है, कुछ सेटिंग्स स्लाइड्स के अंदर होंगी, कुछ सेटिंग आपके स्लाइड शो के अंदर होंगी, वो आपने देख लेनी है। कंटेनर अगर मैं रिमूव कर दूंगा अगर, तो यहाँ पे कंटेनर रिमूव हो जाएगा, जिस तरह ये अभी मैंने कर दी। अभी ये टेक्स्ट भी हमने रिमूव करने हैं तो इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं होता रिमूव करने का। तो हम ये करते हैं जी इमेज स्लाइड जहाँ पे लिखा होगा ना, हम वो वहाँ पे खत्म कर देंगे। इमेज स्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये वही है। ये बैनर है। ठीक है, इसकी सेटिंग ये अब सिलेक्टेड है, इसकी सेटिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो ये इमेज स्लाइड ये लिखा हुआ है, हम इसको अगर रिमूव कर दें तो टेक्स्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा।
इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको कहते हैं हेडिंग, सब हेडिंग, ये टेक्स्ट की टाइप्स होती है। इसको भी रिमूव कर दें, और बटन का नाम भी रिमूव कर देंगे तो बटन भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया जी स्लाइड शो ऐड करने का तरीका, और उसके ऊपर जिस तरह ये सब कुछ रिमूव करना है वो तरीका। अब हम यहाँ पे सेम उसी तरह पिक्चर सेलेक्ट करेंगे जिस तरह हमने बैनर में सेलेक्ट की थी, ठीक है। रिपीट प्रोसेस करना है हमें। डिफरेंस ये है कि वो एक तस्वीर लगनी थी वहां पे, ये हमें मल्टीपल तस्वीरें लगेगी। क्लियर है? तो अ, अच्छा जी, ये देख रहे हैं। अब ये उसी तरह हो रहा है, मतलब नीचे से खराब हो गया और गंदा लग रहा है। तो इसका जो देखे यहाँ पे ये जो है ना वो शो नहीं हो रहा, जो हमने किया था ना एडॉप्ट इमेज, वो यहाँ पे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्लाइड शो की सेटिंग में शो होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर ये हाइट, ओके, एडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज, ताकि हमारी जितनी इमेज है वो उतनी ही शो हो। अच्छा जी, अब स्लाइड शो की हम पहले सेटिंग कर लेते हैं कि ये जो हमारे जितने भी यहाँ पे बैनर लगे होंगे वो ऑटोमेटिकली रोटेट करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये ऑटोमेटिकली आगे वाला शो हो जाता है ना बैनर्स, तो उसी तरह हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको मैनुअली ऐसे कर सकता हूँ रोटेट। अगर मैनुअली ना कर आप करवाना चाहें तो आप ऑटोमेटिकली फिर इसको ऑन कर दें, जिस तरह ये ऑटोमेटिकली रिमूव रोटेट होने लग गया। ठीक है। उसके बाद आप सेकंड यहाँ पे सेम अनाउंसमेंट बार की तरह कि कितने सेकंड के बाद रोटेट हो, वो आप 3 सेकंड मिनिमम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए यदि ये जो बैनर है ये हमारा फुल पेज के ऊपर शो हो, जिस तरह ये फुल कॉर्नर के साथ लगा हुआ है एलसीडी के, तो उसके लिए हम फुल विड्थ जो है ना सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज पेज अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये साइडों से ना, ये देख रहे हैं स्पेस आ गई है साइडों पे, तो हम जो है ना फुल विड्थ करते हैं क्योंकि उन्होंने भी फुल विड्थ की हुई है। अच्छा जी, काउंटर, काउंटर से मुराद ये जो है, देख रहे हैं, एक दो और आगे नेक्स्ट करने के लिए ये जो सेक्शन है इसको हम डॉट्स करना चाहते हैं तो डॉट्स कर देंगे। ये नीचे ये डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। इन्होंने भी डॉट लगाए हुए हैं, लेकिन ये बैनर के अंदर डॉट लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि 19-20 का फर्क आएगा, वो इसी तरह ही आता है। अच्छा जी, डॉट्स लगाने डॉट्स लगा दे, काउंटर लगाना काउंटर लगा दे, जिस तरह पहले लगा हुआ था। और उसके बाद नंबर्स लगाने हैं तो आप नंबर्स लगा सकते हैं इस तरह। डॉट्स अच्छे लग रहे हैं तो डॉट्स हम लगा देते हैं। उसके बाद एनिमेशन आ जाती है। एनिमेशन से मुराद ये जो हमारी पिक्चर लगी होगी, मैं इसको एक मरतबा बाकी स्लाइड शो को एक मरतबा खत्म कर देता हूँ, एक ही स्लाइड शो हम रखते हैं। अच्छा, ये जो हमारी पिक्चर लगी हुई है इसको हम एनिमेट करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ से करेंगे। एम्बियंट मूवमेंट करने को तो ये पिक्चर ना अपने आप खुद ब खुद ऊपर थोड़ा सा नीचे इस तरह ना मूव होने लग जाएगी, ये देख रहे हैं जिस तरह हो रही है अभी। लेकिन ये हमारी क्रॉप कर देती है, इमेज खराब कर देती है, तो हम इसको नन कर देते हैं, ओके। अच्छा जी, ये आपने मोबाइल व्यू के ऊपर भी लाजमी बार बार चेक करना है, ताकि मोबाइल के ऊपर ख़राब ना हो जाए। तो ये जो है स्टैक टेक्स्ट बिलो द इमेज, अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये जो नीचे स्पेस थी ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये इसलिए थी कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं इस स्लाइड शो के अकॉर्डिंग। तो हमने लिखना नहीं है, हम सिंपल काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ये डिस्क्रिप्शन होती है जी। आप यहाँ पे अपने ब्रांड्स के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन हम इसको कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको ही जो ना वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, सेटिंग मैंने आपको ये बता दिया। थीम सेटिंग अगर आप करेंगे तो रिवील सेक्शन ऑन स्क्रॉल, ये मैंने आपको बता दिया था कि मिसाल के तौर पर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया हूँ, तो ये जो मुझे शो होना है ये लोड कर देगा मुझे, नीचे वाला लोड नहीं करेगा। जब मैं नीचे जाऊंगा तो फिर ही वो रिवील करेगा लोड करके। इसको ऑन करने से ये होता है, ऑफ कर देंगे तो पहले सारी वेबसाइट लोड करेगा फिर कस्टमर के सामने शो करेगा, ओके। क्लियर है? अच्छा जी, नीचे में आ जाता हूँ। अब मैं करता हूँ जी 5 बैनर ऐड करता हूँ यहाँ पे। एक, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 2, 3, ठीक है। ये 4 हो गया टोटल। और ये प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद भी हो सकता है, और ये ऐड स्लाइड के बटन पे भी क्लिक करेंगे तो बैनर ऐड हो जाएंगे। मैक्सिमम आप 5 बैनर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ऐड बैनर का ऑप्शन डिसेबल हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे वही इमेज, सेम इमेज यूज करता हूँ जी। क्योंकि मेरे पास अभी और बैनर नहीं है तो मैं वही सेम इमेज यूज करूंगा सब बैनर के अंदर। आपको सिर्फ गाइड करने के लिए, बाकी आपने ऐसा नहीं करना। जिस तरह मैं ना जिस तरह तरीका है करने का, आपने उसी तरह ही करना है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने ये सब बैनर्स में डिफरेंट डिफरेंट इमेज लगा दिया है। लगाई तो मैंने अभी एक ही है, आपको जो ना वो आइडिया देने के लिए। अच्छा जी, मैं सब में से टेक्स्ट रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें से भी रिमूव हो गया जी, इसमें से भी रिमूव हो गया। बटन का भी टेक्स्ट अभी रिमूव करने वाला है, ओके।
और कौन सा रह गया था? इसका भी बटन रह गया था, हो गया रिमूव। इसका भी हो गया, इसका बटन रह गया था। ओके। ओके, ठीक है। अगर मैं आपको अब दिखा सकूं, ये देखें जरा, ये खुद ब खुद हो रहा है वैसे ही। ये कंटेनर, इसको मैं खत्म करना था अभी मैंने, एक मिनट। आई थिंक ये सेव करने के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा, ग्लिच हो जाता होता है कभी कभी। इसको अगर हम रिमूव करें तो आई थिंक ये हो जाएगा। स्लाइड शो, ये अब हाँ, कंटेनर मैंने ऑन किया हुआ है, कंटेनर को भी ऑफ कर देते हैं। इसमें से ऑफ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, और इसमें भी हमने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, सेम हो गया जी, जिस तरह उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह उन्होंने 5 बैनर लगाए हुए हैं, खुद ब खुद ऑटो रोटेट कर रहे हैं, उसी तरह हमारे भी यहाँ पे लग गए हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे लोगो आ गया, यहाँ पे मेन्यू आ गया, यहाँ पे 5 बैनर आ गए। ओके, ये साइज मैंने आपको बताया था, 19-20 का फर्क आ जाएगा। अब इसी तरह ये रोटेट करता रहेगा। अब बाकी की सेटिंग देख लेते हैं। अ, ये जो सेटिंग है बाकी की, अगर आप इसको खुद देखें ना, तो ये सेटिंग जो टेक्स्ट थे ना ऊपर जो हमने रिमूव कर दिए, ये उनकी सेटिंग है। ओके, और टेक्स्ट को आप में जो है ना ऊपर यहाँ पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे लेके आ जाते हैं, नीचे साइड पे वो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट अपर मिडल सेंटर सब कुछ कर सकते हैं। और टेक्स्ट की जो है ना कलर स्कीम भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पे डीपली नहीं जा रहा, इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब नीचे आ जाते हैं जी, इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे जी, बैनर्स 5 लग गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम भी टेक्स्ट लिख लेते हैं जी। टेक्स्ट लिखने के लिए इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं जी रिच टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, हम जो ना वो इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें से हम ये जो टेक्स्ट इसको रखेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला टेक्स्ट है, बाकी को हम रिमूव कर देंगे। वो आपके ऊपर है ना, हमने टेक्स्ट ही लेना खाली। तो टेक्स्ट से मुराद हमें सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए, आगे टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट में लगा देते हैं, क्या लिखा हुआ है जी, वेयर कॉन्फिडेंस लेवल एलिगेंस। अच्छा जी, लिख दिया हमने भी। इसका साइज आप छोटा करना चाहते हैं छोटा कर दें, बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर दें, ठीक है। मोबाइल के व्यू से भी आपने एक मरतबा देख लेना किस तरह का शो हो रहा है, इनका किस तरह का शो हो रहा है जी मोबाइल के व्यू से, वो मैं भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी, इनका भी इसी तरह शो हो रहा है। अब देख रहे हैं ये पेड थीम यूज कर रहे हैं तो इनका ये बड़ा शो हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, एक शॉपिफाई का थीम है सेवर या सोवर करके नाम से, ठीक है। उसमें आप कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए अलहदा थीम यूज कर सकते हैं, और मोबाइल के व्यू के लिए आप डिफरेंट इमेज बना के ना पूरी लंबे साइज की, आप मोबाइल के लिए डिफरेंट इमेज यूज कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने की हुई है। ये लोड हो रहा है अभी। बाकी ये इन्होंने इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमने भी यहाँ पे इस तरह टेक्स्ट लिख लिया। ये आपके फाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा फाउंट यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, देखें टाइपोग्राफी, यहाँ पे आप वो ना फाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, जिस तरह उन्होंने किया हुआ है हम भी इस तरह उनका उन वाला फाउंट यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वही फाउंट यूज हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह ये साथ साथ सेटिंग चलती है थीम की। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी लग गया जी। ओके जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया वो जी, न्यू ड्रॉप मोस्ट ट्रेंडिंग लग्स, ये क्या है जी, ये कलेक्शन लगाई हुई है उन्होंने। किस चीज की कलेक्शन है? ट्राउजर की सारी कलेक्शन है। हम भी यहाँ पे कलेक्शन लगा लेते हैं, इसको बड़ी कर लेते हैं, यहाँ पे कलेक्शन लगा लेते हैं। ओके, कलेक्शन में आएंगे, डे यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। अच्छा, टेक्स्ट की भी आप जो है ना पैडिंग ऊपर वाली और नीचे वाली खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पैडिंग में आएंगे और पैडिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। देख रहे हैं ऊपर नीचे से फासला खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा कर देते हैं, चलिए 16-16 का कर देते हैं। और ये भी आप जो है ना वो फुल स्क्रीन के ऊपर यूज करना चाहते हैं तो फुल रख दें, अदरवाइज आप जो है ना वो इसको छोटा भी कर सकते हैं। कलर स्कीम भी आप देख लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्होंने कौन सी यूज की हुई है, व्हाइट ही उन्होंने सिंपल यूज किया हुआ है। ब्लैक यहाँ पे उनका ग्रे कलर, ब्लैक था हमारा, ग्रे था, हमने ग्रे यूज कर लिया यहाँ पे, बाकी हम व्हाइट ही यूज करेंगे। अच्छा जी, ये इसकी पोजीशन सेंटर में, लेफ्ट राइट वो आप देख लेना। ओके, सेम रिवील सेक्शन हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ये मैं इसको ना इसके अंदर
ऐड कर देता हूँ ताकि ज्यादा जो है ना वो कह लेंगे कॉम्प्लेक्स ना लगे देखने में। अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने कलेक्शन लगाई हुई है, यहाँ पे हम भी फीचर्ड कलेक्शन यहाँ पे, ठीक है। एक होती है कलेक्शंस की लिस्ट, यहाँ पे सारी कलेक्शंस की लिस्ट नजर आती है। एक होता है फीचर्ड प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट लगी हुई हो, और यहाँ पे एक कलेक्शन, ठीक है, एक कलेक्शन लगा दी है हमने। तो हम यहाँ पे एक कलेक्शन लगा लेते हैं, ये कलेक्शन है। और कलेक्शन में इन्होंने कितनी शो करवाई हुई है, 4 इमेज शो हो रही है। बाकी को देखने के लिए हम व्यू ऑल के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके जी, ये है जी कलेक्शन। कलेक्शन का ऊपर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, तो हम ये जो है फीचर कलेक्शन लिखा हुआ हम इसको रिमूव कर देंगे। अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे ना इसके, यहाँ पे आपको ये शो भी कर देगा कहाँ पे है ये। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी न्यू अराइवल, मतलब जो न्यू आया सूट वो यहाँ पे हम शो करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको रिमूव कर दें ऐसे, ओके। अच्छा जी, हम यूज नहीं कर रहे। अच्छा, हमने अब इस कलेक्शन में वो कलेक्शन ऐड करनी है जो हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। कलेक्शन के ऊपर आए, सिलेक्ट कलेक्शन करें, और यहाँ पे सारे वो कलेक्शन शो हो जाएंगे, हाँ, जो है यहाँ में हम ऐड कर सकते हैं। अब मैं ये यहाँ पे देख लेता हूँ जी, किस में थे वो मेरे, क्या नाम है उसका, शर्ट्स के प्रोडक्ट्स, ओके, हो गई ऐड। अब ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये स्पेस कैसे खत्म करनी है। और अगर यहाँ पे मैं ये 4 को अगर आप करेंगे ना, 5 6 7 8, उस तरह ये उतनी प्रोडक्ट यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से इस कलेक्शन में 4 ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे 4 ही शो होंगे। मैं देख लेता हूँ अगर कोई और कलेक्शन में ज्यादा प्रोडक्ट है तो वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं मैंने 9 किया हुआ है, 4 4 8 और एक 9, 9 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन उन्होंने कितनी की हुई है, 4 की हुई है। तो हम यहाँ पे इसको 4 कर देते हैं, 4 प्रोडक्ट शो हो, बाकी प्रोडक्ट्स व्यू ऑल करने पर शो हो, ठीक है, हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि इनकी प्रोडक्ट ना लंबे साइज की है, पोर्ट्रेट साइज की है, ये इमेजेस, ठीक है। तो हमारी जो है ना वो कुछ स्क्वायर साइज में है, कुछ पोर्ट्रेट साइज में है। तो हमने इस कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, साइड में इसकी सेटिंग यहाँ पे शो होगी। तो हमने यहाँ पे आ जाना जी, आई थिंक कलेक्शन की सेटिंग में होगी, ठीक है। कलेक्शन की यहाँ पे सेटिंग में आई, कलेक्शन कार्ड, ओके। कलेक्शन कार्ड पे क्लिक करें, स्टैंडर्ड रहने दें, स्टैंडर्ड इन्होंने रखा हुआ है। हमने कल डिस्कस किया था स्टैंडर्ड और कार्ड के दरमियान क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया हुआ है जी, आई थिंक ये वहीं होगा, कलेक्शन की सेटिंग में होगा। हाँ, कलेक्शन की सेटिंग में, चेक कर ले। अच्छा, कलेक्शन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए बॉडी स्टाइल, यहाँ पे ये है, ठीक है, इमेज शेप। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंट टाइप की इमेज दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं। बल्ब करेंगे तो यहाँ पे बल्ब की तरह ये देख रहे हैं, इस तरह हो गया आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे करते नहीं है इसको, ये बहुत फजूल सा लगता है, हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं उनको, ठीक है। डिफॉल्ट रहने देते हैं, और हम इसको करेंगे पोर्ट्रेट साइज, ठीक है। स्क्वायर साइज 1 by 1 साइज होगी, तो उसके बाद पोर्ट्रेट साइज जो थोड़ा सा पोर्ट्रेट साइज होता है, ओके। जिस तरह इन्होंने किया हुआ है हमने भी उस तरह कर लिया हुआ है यहाँ पे, ओके। अच्छा जी, ये सेल इसकी नीचे शो हो रही है, इनकी यहाँ पे शो हो रही है, ये डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑल का बटन भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे दे दिया जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है, दे दिया। अब इसको आप देख लें, ये टेक्स्ट इसका किस तरह का हो जाए, कलर में आप जाए, ये सेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट का कलर ब्लैक, ये तो नहीं है, हम इसको यहाँ पे इसमें स्कीम अगर हम चेंज करनी हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कलेक्शन पेज पे लेके, एक मिनट। अच्छा जी, ये इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ जी, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए बटन का, और ये टेक्स्ट वाइट हो जाए। मैं कलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। इसकी सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे इसकी कलर स्कीम देख लेना आप कौन सी रखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको करेंगे तो इसकी ये कलर स्कीम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, देख रहे हैं, होगी सिलेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद जी और यहाँ पे क्या क्या सेटिंग है, ये हेडिंग होगी, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ था ना न्यू अराइवल, ये उसकी सेटिंग है। वो आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये तभी यूज होगी। अच्छा, उसके बाद जी कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन हमने शो नहीं करनी, करना चाहते हैं तो आप कर लें। तो उसके बाद जी कॉलम, कॉलम से मुराद ये है कि ये जो थे ना ये प्रोडक्ट्स काउंट्स, इसमें ये है कि कितने प्रोडक्ट एक टाइम में शो हो, 4 4 8 एक 9, 9 शो हो रहे हैं, हम इसको 4 रहने देते हैं।
चार प्रोडक्ट शो हो, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे जो एक सेक्शन में चार के बजाय पांच शो हो, यहाँ पे पांच कर दे इसको कॉलम को। देख रहे हैं, पांच प्रोडक्ट शो होंगी, लेकिन हम यहाँ पे चार किया हो तो यहाँ पे भी हमें पांच करना पड़ेगा। ओके, देख रहे हैं, इस तरह ये काम करता है। अच्छा, इन्होंने किस तरह किया हुआ है, चार किया हुआ है तो हम भी यहाँ पे चार कर लेते हैं, सिर्फ वाजिया होकर नजर आ रहे हैं ना। इसको भी चार, इसको भी चार। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको हम क्लोजल अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लोजल के ऊपर क्लिक करें तो ये इस तरह इस साइड पे मूव होने लग जाएगा। जब इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे ना, ये देख रहे हैं, क्लोजल मैंने ऑन किया हुआ है तो ये इस साइड क्लोज करने लग जाएगा। अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं किया हुआ, तो हम इसको भी ऑफ कर देते हैं। प्रोडक्ट्स को हम फुल साइडों से साथ लगाना चाहते हैं कॉर्नर के, तो हम इसको फुल विड्थ कर देंगे। यहाँ पे कहाँ पे गया है ये, ठीक है, फुल विड्थ करेंगे, साथ जो है ना किनारों के साथ लग जाएगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो स्पेस आ जाएगी। व्यू ऑल का बटन ऑन शो करना चाहते हैं तो कर दें, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जी प्रोडक्ट हो जाए पाँच, चार हो जाए, सॉरी, अच्छा जी, ओके हो गया। यहाँ पे कलेक्शन ऐड करने का तरीका। उसके बाद जी ये भी, ये इन्होंने ना ये कलेक्शंस की अब लिस्ट लगाई हुई है, ये एक कलेक्शन थी, ये सारी कलेक्शंस है। अब इसको हम यहाँ पे कलेक्शन एक और ऐड कर लेते हैं, कलेक्शन लिस्ट, इसको ऐड करें। ये जो आप सेटिंग है ना, ये आप अगर थोड़ा सा खुद इसको ट्राई करेंगे तो आप जो है ना वो इसको इजीली डीपली देख सकेंगे कि क्या क्या चीजें किस किस चीज के लिए काम करती है। अच्छा जी, एक और चीज यहाँ पे रह गई है, यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्नर फुल फुल जो है ना वो राउंड नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने राउंड नहीं किए हुए। अगर हम राउंड करना चाह रहे हैं तो हम जो है ना कलेक्शन की सेटिंग में जाएंगे अब, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन देख लेंगे, कलेक्शन कार्ड, यहाँ पे इसके ये जो कॉर्नर है इसको हम अगर 10% कर देंगे, 20% कर देंगे तो ये साइडों से राउंड हो जाएंगे, ठीक है। अभी होते हैं तो देख लेना, कॉर्नर रिड्यूस, एक मिनट, ये ये कलेक्शन का था आई थिंक, ओके सॉरी, कलेक्शन का नहीं, हमने प्रोडक्ट्स का करना है, ठीक है। एक कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, नीचे कलेक्शन का होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड देख लें, ये कलेक्शन का, ये प्रोडक्ट का। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं जी 10% राउंड। अब ये कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे, देख रहे हैं, हो गया राउंड। तो हम नहीं करना चाह रहे तो हम नहीं करेंगे, कर लेते हैं तो ज़रा अच्छे लगते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नीचे हमारी कलेक्शन ऐड हो गई है, ठीक है। कलेक्शन का ये जो टेक्स्ट है ये भी हम रिमूव करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं किया हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे कितनी कलेक्शन उन्होंने शो की हुई है, चार कलेक्शन शो की हुई है, तो हम भी यहाँ पे चार कलेक्शन शो करेंगे, एक दो तीन, एक और कलेक्शन यहाँ पे ऐड कर लें, हो गए चार। अब ये चौथी जो है ना नीचे शो हो रही है, तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम कलेक्शन लिस्ट में आएंगे। देख रहे हैं, कॉलम को हम चार कर देंगे तो एक सेक्शन में चार अब शो होने लग जाएगी। ओके, तो अब ये उनका फुल राउंड है, गोल है। अब ये जो उनका हेड तस्वीर से उन्होंने बाहर निकाला हुआ ना, ये तस्वीर है इस तरह, ये इन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ ये कलेक्शन में ये थीम की सेटिंग में हो गया हो, ये उन्होंने तस्वीर ही ऐसी लगाई हुई है। तो अब हम इसको फुल राउंड करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट की सेटिंग थी, ये थी वो कलेक्शन की सेटिंग जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। इसको हम फुल कर देते हैं जी, ठीक है, फुल करेंगे। ले जी, फुल राउंड यहाँ से जो है ना वो कॉर्नर फुल राउंड नहीं हुए, मतलब फुल गोल नहीं हुआ, उसके लिए आई थिंक कलेक्शन की सेटिंग भी हमें छेड़नी पड़ेगी। कलेक्शन में आएंगे, यहाँ पे स्क्वायर की बजाय हम स्क्वायर ही रहने देंगे, और यहाँ पे होगा आई थिंक ऑप्शन, चले अगर है तो था यार फुल राउंड करने के लिए ना, ये जो है यहाँ पे स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में पोर्ट्रेट, और यहाँ पे राउंड भी था, वो शायद आई थिंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। आप इसको मतलब इतना ही आप जो है ना इसको राउंड कर सकते हैं फ्री के थीम में, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी कलेक्शन लग गई, ये कलेक्शंस की लिस्ट लग गई। अब यहाँ पे आपने वही कलेक्शन की लिस्ट लगानी है। कलेक्शन वन में हम कौन सी कलेक्शन शो करना चाहते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे वो कलेक्शन शो हो जाएगी। अब ये कलेक्शन की इमेज नहीं है, ये प्रोडक्ट की इमेज है, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन की इमेज मैंने लगाई नहीं हुई, वो आपको मैंने बताया था कैसे लगानी है। अब कलेक्शन की इमेज इसके ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर लगी हुई है, इसको मैं सेट करूंगा तो ये कलेक्शन के ऊपर इमेज लगी हुई ही आएगी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपनी सारी कलेक्शन सेट कर ली है जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं।
अच्छा जी, 4 कलेक्शन थी, 4 कलेक्शन हमारे यहाँ पे ले जी शो हो गई। होम पे कलेक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे और कलेक्शन यहाँ पे सेट कर देता हूँ, लो स्टॉक की कलेक्शन यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, अच्छा जी, ये कलेक्शन लग गई। ये इनका राउंड है थोड़ा सा, तो हमारा जो है ना वो थोड़ा सा स्क्वायर साइज में है, तो इसको आप जो है ना वो आपको अब इसी तरह लेना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या क्या करते हैं, वही टेक्स्ट जो पहले हमने ये यूज किया है, देख रहे हैं, ये टेक्स्ट यही हम यहाँ पे भी यूज करेंगे इन दोनों के दरमियान, सेक्शन के दरमियान। अगर न्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करें, ऐड जो है रिच टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर दें। अदरवाइज आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना इस तरह, तो ये डुप्लीकेट का ऑप्शन देगा आपको, डुप्लीकेट करें और इसको पकड़ के उन दोनों कलेक्शन के सेंटर में ले आए। राइट, ओके हो गया। अच्छा जी, ये आप जो है टेक्स्ट चेंज कर लेना। उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ जी, इन्होंने यहाँ पे एक और कलेक्शन लगाई हुई है। अब हम यहाँ पे सेम इसी तरह करते हैं, हम बार बार कलेक्शन क्रिएट करने के बजाय फीचर कलेक्शन को ही कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं और इसको पकड़ के उस कलेक्शन के नीचे ले आते हैं। यहाँ पे लग गई है कोर कलेक्शन, यहाँ पे आप जो कलेक्शन लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या जी, सेम वही तरीका है बटन का, बटन का भी सेम वही तरीका हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने सेल लगाई हुई है 60% ऑफ की, और ये भी सारी कलेक्शन ही है। ये क्या जी, शूटिंग, शूटिंग की कलेक्शन है, ये ट्राउजर, ट्राउजर की कलेक्शन है, शर्ट, शर्ट की कलेक्शन है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि ये उन्होंने उन्होंने सेम प्रोसेस रिपीट किया हुआ है, फीचर कलेक्शंस और यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ये है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और हम इसको भी उस कलेक्शन के नीचे ले आएंगे। ओके हो गया, उसी तरह हो गया। एक कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट, कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो होंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने एक प्रोडक्ट की जो है कलेक्शन लगाई है शर्ट्स की खाली, तो ये भी आपने उसी तरह कर लेना है। ठीक है, अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि आपको पता ही है किस तरह करना है। यहाँ पे आ जाए जी, उन्होंने एक जो है ना वो स्पेसिफिक लगाई हुई है प्रीमियम परफ्यूम्स की प्रोडक्ट। उसके लिए हमने आना है ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने देख लेना जी एक प्रोडक्ट के लिए कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कलेक्शन थी, लिस्ट थी और यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट भी आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी एक सिंगल प्रोडक्ट शो होनी शुरू हो जाएगी, देख रहे हैं, सेम उसी तरह। अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है, हम भी वो भी यूज करेंगे। अगर आप ये चीजें हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपको यहाँ पे शो करेगा कहाँ पे, इसको डिलीट कर दे। प्राइस उन्होंने लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई। उन्होंने क्या हुआ जी, हेडिंग दी हुई है, साथ कुछ छोटा टेक्स्ट दिया हुआ है, प्राइस भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। शार्पनर का बटन उन्होंने लगाया हुआ है, लगाया हुआ है। ओके, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, शेयर के बटन को, और इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। व्यू डिटेल ये शायद रिमूव नहीं होगा, तो हम जो है ना वो बटन बटन पे यहाँ पे हम जो है ना वो सेट कर देंगे कलेक्शन पे। पहले हम प्रोडक्ट सेट कर देना, यहाँ पे हमने लगानी कौन सी प्रोडक्ट है, हम लगाना चाहते हैं जी ये। ठीक है, ले जी, ये यहाँ पे जो है ना वो लग गई है जी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये हमारे स्टोर का नाम शो होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपको दिखा देगा कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे और हम इसको यूज करेंगे ना, अभी नीचे लाएंगे इसको पकड़ के, टेक्स्ट के नीचे लाएंगे, ये टेक्स्ट टाइटल है ये वाला, और ये टेक्स्ट नीचे इसके आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये प्रीमियम परफ्यूम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हमारी टाइटल में किस तरह ये होगा, ये मतलब हाँ प्रोडक्ट के, जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होंगे ना बैक एंड में, यहाँ पे जहाँ हमने प्रोडक्ट अपलोडिंग की थी, तो जब टाइटल में प्रोडक्ट का नाम रखते हैं तो यहाँ पे वही नाम शो होगा। अब यहाँ आप ऐसा ही अज्यूम कर लें कि यहाँ पे हमारा ये वो नाम शो हो रहा है। ओके जी, नीचे इसमें हम जो है चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ, तो वहां पे हम जो है ना वो लिख देते हैं जी अनलॉक 10% ऑफ, ये इन्होंने फोमो दिया हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं, ये फोमो की एक टाइप ही है, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं जी सेम चीज। ओके, अब ये चीज होती है स्टाइल, अपर केस, मतलब ये सारे बड़े करेक्टर जो है ना वो लेटर में शो हो या फिर सब टाइटल में शो हो, वो जिस तरह शो आपने करवाना होगा आप जो है ना वो करवा लेना। ओके, ओके जी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बटन है वेरिएंट पिकर, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से। अच्छा जी, बटन है, बटन में गिफ्ट कार्ड सेंडिंग ऑप्शन आप ऑफ कर दें, डायनेमिक चेकआउट बटन आप ऑन रहने दें। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन के ऊपर आए, इसकी ये जो मीडिया है, तस्वीर, इसको बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे ये सेटिंग छेड़ सकते हैं आप। ठीक है, छोटा करेंगे छोटा हो जाएगी तस्वीर,
तो बड़ी करेंगे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी ना यूज़ किया तो हम भी बड़ी यूज़ करते हैं। अच्छा जी। ये जी, ये भी बड़ा छोटा करने का जो है ना सेटिंग है सारी, आप खुद इसको देखेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये है जी, ये जो जूम का ऑप्शन होता है जूम करने का, आप इसको क्लिक करेंगे तो जूम होगा, या फिर जिस जहाँ पे हमारा सर्कल है, ये देखें यहाँ पे खत्म हो गया, अब हमारे सर्कल के ऊपर आ गया है जूम करने का ऑप्शन। उसके बाद नो जूम करेंगे तो नो जूम हो जाएगा, हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप वीडियो लगाएंगे तो आप इसको ऑन कर देंगे तो वो वीडियो बार बार चलती रहेगी, खत्म होने के बाद फिर चल जाएगी, शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। ये वो पेंडिंग ही है, ये देख रहे हैं ऊपर की स्पेस नीचे की स्पेस। ओके हो गया। अच्छा जी, और क्या चीज़ रह गई है जी? ये इन्होंने ना किया हुआ सेंटर में किया हुआ है, तो अगर हम इसकी सेटिंग अगर देखें कि ये सेंटर में आ सकता है कि नहीं, तो मैं इसको सेंटर में ले आऊँ। ये पोजीशन आप राइट करेंगे तो ये तस्वीर इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, हम इसको लेफ्ट रहने देते हैं। हाइड अदर्स वेरिएंट मीडिया आफ्टर वन सिलेक्टेड, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अच्छा जी, ये आई थिंक नहीं आ रहा, हमें इसी तरह इसको करना पड़ेगा। थीम की सेटिंग मीडियम टेक्स्ट बटन्स। ओके, अच्छा जी, ये आई थिंक इसी तरह ही आएगा ना। ये प्रोडक्ट आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे वो आ जाएगा टेक्स्ट, यहाँ पे आपका बाय नो बटन आ जाएगा। ये सोल्ड आउट इसलिए कह रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी सोल्ड हो चुकी हुई है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हमारी अवेलेबल होगी तो यहाँ पे ये सोल्ड आउट खत्म हो जाएगा, खाली बाय नो का बटन आएगा। वो आपने यहाँ पे कलर स्कीम में चेक कर लिया आपने कौन सी यूज करनी है। हाँ, हमारी कलर स्कीम ये थी मेन, तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ना हम इसको सिंपल ही रखते हैं इस तरह। ठीक है, ये कर ले वो कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये इन्होंने प्रोडक्ट लगाई हुई है, इसी तरह से आपने प्रोडक्ट लगा दी। यहाँ पे इन्होंने सेम वही ना बैनर लगाया हुआ है, देख रहे हैं? ये आई थिंक बैनर है या फिर वीडियो है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप आ जाए ना, एक न्यू बैनर के आप ऊपर आप अब क्लिक करें, इमेज बैनर, ठीक है, तो यहाँ पे आप वो सेम वही बैनर यूज कर सकेंगे। अच्छा जी। उसके बाद ये उन्होंने लगाया हुआ है जी कुछ टैग्स लगाए हुए हैं, फ्री शिपिंग का टैग है, ट्रस्टेड का टैग है, 100% गारंटी का टैग है, मनी बैक। तो वो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे होगा कॉलम वो वाला, अ, ये आप ना वीडियो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने की हुई है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन था यार वो ना, इमेज विद टेक्स्ट रिच टेक्स्ट, यहाँ पे आइकन के साथ ही वो टेक्स्ट आ रहे थे, आई थिंक इस थीम में नहीं है वो। अच्छा, वो आप देख लेना, आपको जो है ना वो पता लग जाएगा। अच्छा, 15 मिनट रह गए। अच्छा जी, मैं जो ना वो इसको वाइंड अप करता हूँ अब। बाकी कुछ चीज़ें जो चीज़ें होंगी वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी। और कुछ चीज़ रह गई है? यहाँ पे उन्होंने क्या हुआ है, ये नीचे फुटर है, फुटर में आप आ जाए, इसको आप हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं, ऐड सेक्शन पे करेंगे, फुटर का सेक्शन क्लिक करें। यहाँ पे ये साइन अप और लिक्विड, लिक्विड से मुराद आप अगर डिजाइनिंग नहीं करना चाहते, आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टम जो है ना प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा हमें सिलेक्शन सेट करना है। व्हाट इज दिस, मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब हम ऐड करते, ये क्या ग्लिच है कोई? ये शायद ना कोई ग्लिच है, ऐड नहीं, हाँ हो रहा है। मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना वही जो हमने मेन्यू क्रिएट किए थे, आपने यहाँ पे आना है, वो मेन्यू सेलेक्ट कर लेना। फुटर के फुटर का मेन्यू यूज होगा, तो यहाँ पे मैं फुटर का मेन्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा था? हेडर मेन्यू, मेन मेन्यू, वो फुटर मेन्यू, जो भी आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर सेम मेन्यू दोबारा शो करवाना चाहते हैं तो दोबारा क्लिक करें, फिर मेन्यू ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे दो मेन्यू शो हो जाएंगे, एक ही साइड में एक ही साइड में, जिस तरह इनकी वेबसाइट में एक ही साइड में शो हो रहा है, एक ही साइड में शो हो रहा है। इन्होंने कंपनी के मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं, और क्विक लिंक्स डिफरेंट क्रिएट किए हुए हैं, और थैंक यू का डिफरेंट क्रिएट किया हुआ है। ये इस तरह आप एक और क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ना वो सब्सक्राइब ईमेल, आप इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको खत्म कर दें, ये ऊपर टेक्स्ट के ऊपर आए, खत्म कर दें इसको। ये अच्छा जी, फॉलो ऑन शॉप, ये सारे सेक्शन आपने देख लेने जो आपकी ज़रूरत के होंगे, आपने उसको ऑन रहने देना है, बाकियों को आपने
ऑफ कर देना है, ठीक है। बाकी ये पैडिंग पुडिंग मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हुआ। ये लिंक्स वगैरह आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आपके सोशल मीडिया यहाँ पे जिस तरह शो हो रहे हैं उस तरह शो होंगे। अच्छा ये थी फुटर की सेटिंग। यहाँ पे आप जो है ना वो सारी इसी तरह सेटिंग करेंगे। बाकी आप जब खुद करने लगेंगे ये डिज़ाइन सारा स्टोर तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी सीखने को मिलेंगी। तो एक कलर स्कीम हम अपने हिसाब से अब रखेंगे यहाँ से। हमारी कलर स्कीम थी ग्रे और पर्पल और थी वाइट। वाइट तो हमने यूज़ किया है, पर्पल हमने बैनर में यूज़ कर लिया और ग्रे हमने अपने इसमें यूज़ कर लिया है अनाउंसमेंट बार में, और यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो है ना वो एक और लेक्चर रह गया इसका प्रोडक्ट पेज का, ठीक है। वो अब हम जो है ना वो कल के ऊपर शिफ्ट करते हैं। बाकी अगर है कोई क्वेश्चन तो मुझे पूछे, नहीं तो क्लास पे एंड करते हैं। ये मजहर भाई आप हैं क्लास में, बाकी शायद जो है ना वो आउट हो गया। चले वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। है अगर आपका कोई क्वेश्चन तो बताएं। चलो आई थिंक नहीं होगा। मैं भी यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ। ये क्लास आपको कल 4 बजे अपलोड करके मैं लिंक सेंड कर दूंगा, तो वो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।